की सेवा के विषय में हमें अवगत कराए। हिज ग्रेस अनंत वीर प्रभु जी। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौ माता की जय। आज के इस पावन अवसर पर कटिया स्थान से उपस्थित हमारे गुरुकुल के छोटे छोटे बालक जिन्होंने हमें दर्शन दिया और मंत्रोच्चारण से लाभान्वित किया, हमारे संस्था के सभी पूर्णकालीन भक्त और उपस्थित सभी गौ भक्त प्रेमी, गोपाष्टमी का उत्सव श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय में अगासुर वध जिसका शीर्षक है, उस अध्याय का शीर्षक है अगासुर का वध। सभी से आग्रह है कुर्सियां लेके बैठ जाए, कुर्सी ले ले बैठ जाए, असुविधा न करें। अगासुर का वध, उसके पहले ही श्लोक में सूत गोस्वामी जो हैं वो कहते हैं कि श्री कृष्ण माता यशोदा और नंद बाबा से आग्रह करते हैं कि मैया मैं अब पौगंड अवस्था में आ गया हूँ और मुझे गौचारण लीला और गौचारण की अनुमति प्रदान करिए। पौगंड अवस्था मतलब 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु को पौगंड अवस्था कहते हैं और 10 वर्ष की आयु के बाद को किशोर अवस्था कहते हैं, 10 से 15 वर्ष। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा और नंद बाबा को जब निवेदन किया कि अब तक मैं सिर्फ बछड़ा और बच्चियों को ही सेवा करता हूँ, अब मुझे ये अनुमति दें, तो माता यशोदा और नंद बाबा ने उनके कुल गुरु के आदेश से भगवान श्री कृष्ण को आज कार्तिक शुक्ल अष्टमी के तिथि के दिन भगवान को ये अनुमति प्राप्त होती है कि वो दाऊ जी के साथ में दोनों गौचारण के लीला को प्रस्थान करें। और इसका वर्णन विष्णु पुराण के कार्तिक महात्म्य में भी आता है कि कार्तिक शुक्ल के अष्टमी के तिथि के दिन जिस दिन भगवान गौचारण को जाते हैं, वह तिथि गोपा अष्टमी के नाम से पूरे ब्रज में और पूरे विश्व में और पूरे गौ भक्तों के आनंद का विषय रहे। तो
तो आज के तिथि के दिन ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गौचारण के लीला को जाते हैं। अब भगवान कृष्ण और दाऊ जी दोनों पूरे गौचारण के क्रम में अपने पांव में कभी भी पद त्रैण, शास्त्रों का जो शब्द है पाद त्रैण, मतलब कभी उन्होंने पादुका धारण नहीं किया। और वो हमेशा अपने मैया यशोदा मैया और नंद बाबा से कहते हैं कि हमारी गैया जब वो पादुका धारण नहीं करती हैं तो मैं भी वन में बिना पादुका के ही गौचारण को जाऊंगा। और उसी भाव से वो गौचारण को जाते हैं। लेकिन जो ब्रज की गोपियां होती हैं, जो ग्वाल बाल सखे होते हैं, कृष्ण का एक बड़ा अच्छा नाम है गोपी सुख प्रदायक। जो भगवान हमारे श्री कृष्ण हैं उनका जो नाम है गोपिका सुख प्रदायक। और जो पूरे ब्रज की जो संस्कृति है, अगर कोई पूछे कि ब्रज की संस्कृति क्या है, तो ब्रज की संस्कृति ग्वाल संस्कृति है। क्योंकि पूरे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण गौचारण के लिए उपस्थित हुए और ग्वारिया बन के पूरे गौओं के साथ में, गोप के साथ में और गोपिकाओं के साथ में द्वादश वन में उन्होंने पूरी लीला किया। तो आज के तिथि के दिन ही जो कृष्ण भगवान है गोप और गोपिकाओं और ग्वालों के साथ में, गैयों के साथ में वो गौचारण को जाते हैं। और जब गोपिकाओं को ये पता चलता है कि कृष्ण 6 वर्ष की आयु में है, उनके नन्हे नन्हे पाँव में कांटे कट जाएंगे, तो वो रास्तों को उस कांटों से वो अलग किया करती थी। और शाम के समय में जब भगवान कृष्ण गौओं को लेकर वापस जब आती, तो सभी ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी को गोप और कृष्ण और गैयों के साथ में उनके दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ पाते थे। तो आज वही तिथि है। और ब्रज में सबसे ज्यादा गौ सेवा और ब्रज के जितने भी ब्रजवासी हैं अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के सखा ही मानते हैं। और इस भाव से वो ब्रज में रहते हैं। और ब्रजवासियों का जो भाव है ये पूरे श्रीमद् भागवत और हर एक पुराण में अति वर्णनीय है। तो जो भी भक्त ब्रज से बाहर से वृंदावन धाम में वास करने की अपेक्षा से यहाँ आते हैं, उनके हृदय में हमेशा ये भाव होना चाहिए कि हमें ब्रज में रहने का एक जो तरीका है, एक जो तरीका पद्धति है, एक जो रहनी है, कि ब्रजवासियों के प्रति हमेशा उनके हृदय में सम्मान का भाव रहना चाहिए। हमारे 6 गोस्वामी, उनके बाद हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी और जितने भी दूसरे संप्रदाय के जितने भी संत यहाँ पर रहे, तो इन्हीं ब्रजवासियों के कृपा से जो उनको मधुकरी में रोटियां मिलती थी, उसी भोजन को पाकर वो अपने भजन को करते और कृष्ण के लीला का आनंद लेते। वो तो जो भक्त कृष्ण प्रेम प्राप्ति के तरफ उन्मुख होना चाहता है, उसे स्वाभाविकता गौ से, ब्रज से, जमुना जी से, गिरिराज जी से, ब्रज रज से और ब्रजवासियों से बिना किसी स्वार्थ का उनके प्रति सम्मान और प्रेम हृदय में रखना चाहिए। और आज के इस तिथि पर, इस अवसर पर हमें ये सीख मिलना चाहिए कि कैसे गौ माता जो है इतनी सहनशीलता से पूरे ब्रज में रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने स्वाध्याय के क्रम में सोच रहा था कि हमारी गौ माता जब यहाँ पर जन्म लेती है, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो अपने जीवन का सभी समय गौशालाओं में रहती हैं। वो ब्रज से कभी बाहर नहीं जाती हैं, गौशाला के आसपास ही घूमती हैं। लेकिन फिर भी उनके हृदय में जो वो सतोगुण का जो प्रभाव है, उनके आंखों में जो वो करुणा है, वो जो दया है और वो जो परोपकार, वो जो वात्सल्यता है, हम मानव तनधारी बुद्धि में विवेकशील व्यक्ति भी इन गौ माता के चरणों की धूल के बराबर वो गुण अपने अंदर ला नहीं पाते हैं। तो गौ माता से जब भी हम उनके निकट आए, उनकी सेवा को आए,
गुड़ खिलाना, केला खिलाना, कुछ रुपए दान करना, ये एक तरह की सेवा है। लेकिन जो दूसरी सेवा है कि हम अपने शरीर से और मन से गौ के धारण किए हुए जो वो आध्यात्मिक गुण जिसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने संग लेके चलते हैं, वो गुण को धारण करने की हृदय में प्रेरणा आनी चाहिए। और जब भी आप गौशाला जाएं तो गाय को बैठ के उसको भोजन करते हुए, विश्राम करते हुए, उनको खेलते हुए अगर आप देखें और शास्त्रों के किसी एक दृष्टांत से उसको जोड़ के देखें तो आपको साक्षात ये अनुभव होगा कि कैसे गौ माता के अंदर वो सारे दिव्य वैष्णवी गुण हैं जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने अति प्रिय और अपने आप को गोपाल और गोविंद के नाम से संबोधित करने के लिए भी उतारू। तो ये जो बात है ये हृदय में धारण करने वाली बात है। इसी क्रम में गाय की एक लीला का मैं आपको वर्णन करता हूँ। गाय हमारी अभिनय भी करती है। जब कभी आपके पास समय हो तो मैंने अपने गाय को अभिनय करते भी देखा है। कैसे करती हैं, वो जो पीछे जो मिट्टी का स्थान है वहाँ यहाँ पीछे वो बैठ जाती हैं। सुबह के करीब 8 बजे 8:30 बजे उस समय मैना, तोता, कबूतर और तोते वो सभी आते हैं। और मैंने देखा है कि जो गैया हैं वो सिग्नल देना चाहती है उस मैने को, उस तोते को, उस कौवे को कि मेरे बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। तो वो अपना सर जो है वो जमीन में से झुका देती हैं और ऐसा उनको फील कराती है कि जैसे उनका बॉडी में प्राण है ही नहीं। तो जब उनको ऐसा महसूस होता है तो वही कौवा, वही मैना उनके कानों में जाके उनके आंखों की जो कीच है वो उसके शरीर की सफाई करती है और गौ माता उस सुख का आनंद लेती है। इससे मुझे ये सीखने को मिला कि जो गौ माता है वो भी परस्पर दूसरे जीव को भी अवसर देती हैं। बगुला भी यहाँ पर कभी कभी आके उनके आसपास घूमती हैं। तो हम जितने भी कृष्ण भक्ति में प्रेरित भक्तगण हैं उनको गौ माता से विशेष लगाव और प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए, जिससे हम उनके जैसे वो आध्यात्मिक गुण हृदय में धारण करके अपने स्वभाव और अपने वचन में, ऐसे मैं बहुत कटु बोलता हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ कि कम बोलूँ, गाय कम बोलती हैं तो मैं भी कम बोल पाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन हमें ऐसा चेष्टा करते रहना चाहिए। इसी बात के साथ मैं आप सबको गोपाष्टमी की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। सारी गौ माता आपको आशीर्वाद दें कि आपकी भक्ति, हरि नाम, वृंदावन वास और गौ के प्रति उनकी श्रद्धा और प्रेम बढ़े। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। विश्व गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। गौ माता की जय। हमारे बीच हमारे क्षेत्र